बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किचन विद ज़ैनब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बन रहे हैं वाइट कौरमा विद बीफ और ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। जैसे कि आप इसकी फ़ाइनल लुक देख रहे हैं, बहुत ही क्रीमी, बहुत ही मज़ेदार। करते हैं रेसिपी को, तो इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लीजिए। 2 टेबलस्पून हमने लेना है लहसुन अदरक, चाहे चॉप हुआ वाला लें या पेस्ट ले लीजिए। उसके अलावा काली मिर्च 1 चम्मच साबुत। उसके अलावा हमने लेना है कड़ी पत्ता, दालचीनी, जायफल, जलवत्री, 1 बादियान का फूल, 3 से 4 अदद लौंग, 3 अदद इलायची और आपने एक मोटी इलायची भी लेनी है। उसके अलावा हमने धनिया यूज़ करना है और 1 चम्मच जाएगा, वो भी 1 चम्मच ज़ीरा जाएगा। बीफ आपने बहुत ही साफ़ सुथरा सा लेना है, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। ऑयल जाएगा और सॉल्ट, उसके अलावा वाइट पेपर। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा कुछ बताऊंगी। सबसे पहले आपने बीफ को बॉईल करके आपने इसको गला लेना है, चाहे कुकर लगा लें चाहे वैसे गला लें। हमने धनिया का पाउडर बना लिया था फ्रेश बिल्कुल, उसको हमने 1 चम्मच डाल दिया है साथ। इसके अलावा इसके अंदर हम यूज़ करेंगे कड़ी पत्ता। नमक डालना है हमने हस्बे ज़ायका, क्योंकि अगर बाद में कोई कमी बेशी हुई तो आप ऐड कर सकते हैं। लहसुन अदरक जो हमने चॉप करके रखा हुआ है वो भी हम बीच में ही डाल देंगे और पानी डालेंगे थोड़ा सा, इतना कि ये डिप हो जाए इसके अंदर, और इसको बॉईल होने के लिए चढ़ा देंगे। बीफ हमारा बिल्कुल फ्रेश है, इसको 15 से 20 मिनट के लिए हमने वेट लगाना है। चाहे आप बॉईल कर लें, जब ये गल जाए तो इसको खोल कर मैं आपको दिखाती हूँ। जी हमारा बीफ बिल्कुल गल चुका है, देखें बिल्कुल क्लीन है, कोई चर्बी नहीं, हड्डियाँ हैं बस। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे, जबकि इसका पानी जो है वो ड्राई हो रहा है। हमने 1 बड़ी प्याज का हमने पेस्ट बना लिया था और 2 हरी मिर्चें हमने साबुत रखनी है, वो हम बीच में ऐड करेंगे। आप चाहें तो वाइट पेपर इसी पॉइंट पर ऐड कर सकते हैं या बाद में क्रीम डालने के बाद आप ऐड कर लीजिए। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टेप, अब हम इसके अंदर तमाम मसाले जो थे वो हमने ऐड कर लेने हैं। अगर आप चाहते हैं आपको पसंद ना हो खड़े मसाले, तो आप इनको ग्राइंड करके भून कर ग्राइंड कर लें और फिर यूज़ करें। इसके बाद हमने इसके अंदर 1 बाउल हमने दही लिया है और ये भी पानी छोड़ेगा, इसलिए आपने घबराना नहीं है। पानी को थोड़ा खुश्क होने देना है और इसके अंदर फ्लेवर्स जो हैं मसालों के सारे ऐड होने देने हैं। इस पॉइंट पे आप अगर चाहें तो नमक टेस्ट करके आप डाल सकते हैं और ब्लैक पेपर और वाइट पेपर आपने 1/2 टेबल स्पून डालनी है दोनों। क्रीम हमने पानी जो है उसका दही का ड्राई कर लिया, अब हम क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम को हमने ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि इसका अपना बहुत रिच फ्लेवर होता है, तो इसको हम एज़ इट इज़ डालेंगे और थोड़ी देर भूनेंगे इसके साथ और इसको हम फिर निकाल लेंगे। इस पॉइंट पे मैंने वाइट पेपर और ब्लैक पेपर ऐड किया है एज़ पर योर टेस्ट, जैसा आपका टेस्ट हो गोश्त का। और आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मसाले अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत अच्छे से मिक्सअप हो गए हैं, ज़ीरा भी और तमाम चीज़ें। इसको हम अच्छी तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पे कुक करेंगे थोड़ी देर के लिए। साइड से ये लगना शुरू हो जाता है। कोशिश आपने ये करनी है कि जब थोड़ा सा पानी इसके अंदर अभी मौजूद हो तो आप इसके अंदर ये ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने इस पॉइंट पे अब ब्लैक पेपर डाली है क्योंकि मुझे इसका टेस्ट थोड़ा सा फीका लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ी और ऐड कर ली है।
वाइट पेपर का इतना तीखा टेस्ट नहीं होता, ब्लैक पेपर इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ। अब हम ऐड करेंगे थोड़ा सा धनिया, और धनिया भी हमारा जो बीफ है वाइट बिल्कुल रेडी हो गया है। वाइट कौरमा हमारा। गार्निश के लिए हमने बादाम जो हैं वो ऑलरेडी भिगो कर छील लिए हैं और इनको एज इट इज़ डालना है बड़ा बड़ा साइज़ में, और इसको मैं डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत क्विक और जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। इंशाल्लाह जब आप ट्राई करेंगे बहुत मज़ा आएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं हाज़िर होंगी एक और रेसिपी के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Please keep supporting me. Thank you.